107 पर आ जाते हैं। ये सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस। अदर केसेस के अंदर बात कर रहे हैं, मतलब अदर केसेस वही केसेस जो कन्विक्शन के अलावा हैं, उनके बारे में बात हो रही है। अदर केसेस अदर देन कन्विक्शन, है ना। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पर क्या हो रहा है क्लॉज 1 के अंदर। यहाँ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो बॉन्ड भरवाने के बारे में बात हो रही है। जिसके पहले मैंने बताया था कि मोस्टली जो 107 107 16 या प्रिवेंटिव डिटेंशन की प्रोसीडिंग्स होती हैं वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करता है। बट कन्विक्शन के ऊपर बात अलग है। वहां पर तो अगर मजिस्ट्रेट कोई भी केस चल रहा है उसमें कन्विक्ट कर रहा है तो वहां वो बॉन्ड ओवर भरवाएगा कि आप इन फ्यूचर ऑफेंस नहीं कमिट करोगे, सिमिलर। वो एक अलग चीज है। बाकी मेनली ये स्टार्ट यहीं से होता है 107 से। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है यहाँ। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आई टोल्ड यू कौन कौन होते हैं। लेट्स मूव अहेड। When an executive magistrate receives information that any person is likely to commit a breach of the peace। अब देखो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होता है। लोवेस्ट आप मानकर चलो एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है, इसको अदर स्टेट्स में, अदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर रैंक दें, सिमिलर रैंक, तो वो सीएसपी होता है ना। एसपी के नीचे वाला बंदा एसपी इसका सुपीरियर ऑफिसर होता है। ठीक है, तो ना व्हाट हैपेंस इज कि इसको डायरेक्टली इंफॉर्मेशन कैसे मिल रही है। इसको इंफॉर्मेशन दो लोग दे रहे हैं। या तो पुलिस स्टेशन दे रहा है, पुलिस स्टेशन देगा मोस्ट ऑफ द टाइम। पुलिस स्टेशन इसके पास में इस्तेगाजा लेकर जाता है, कंप्लेंट लेकर जाता है। ठीक है, पुलिस स्टेशन देगा, या फिर इंफॉर्मेंट हिमसेल्फ, विक्टिम, जिसको आप इंफॉर्मेंट बोल सकते हो, ये भी ले जा सकता है। तो इन दो लोगों से इसको इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, 107 मेनली क्या बात कर रहा है। मेनली बोल रहा है कि कोई बंदा है, उसके बारे में ऐसा अप्रीहेंशन है, इस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है कि भाई वो लाइकली टू कमिट कमिट है ब्रीच ऑफ पीस। दो चीजें, ब्रीच ऑफ पीस कर सकता है वो, और डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, और डिस्टर्ब पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, डिस्टर्ब पब्लिक ट्रैंक्विलिटी का तो हमारे पास एक पूरा चैप्टर है आईपीसी के अंदर, दैट इज योर चैप्टर 8, है ना। सेक्शन 141 टू 160 आईपीसी। तो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब हो रही है, वो हम वहां पर देख लेंगे कि कौन कौन से सेक्शंस अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं कोई सा भी इनमें से सेक्शन अट्रैक्ट, तो ठीक है भाई, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब कर सकते हो। लेकिन ब्रीच ऑफ पीस के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं है। ब्रीच ऑफ पीस के लिए हम ज्यादा से ज्यादा हमारे पास है सेक्शन 504 आईपीसी, या फिर इसको और आप एक्सटेंड करो तो 145 सीआरपीसी। इसके आगे दो चार जगह और मिल जाएगा, बट मोस्टली बात यहीं पर की जा रही है। अब ब्रीच ऑफ पीस में मेनली हो क्या सकता है कि जैसे एंक्रोचमेंट है। एक इंसान है, उसका घर है, उस घर के आगे से रोड निकला हुआ है, वो इस रोड के ऊपर यहाँ एंक्रोचमेंट करके बैठा हुआ है। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज गोइंग टू ब्रीच द पीस, है ना। सो इस तरह के जो न्यूसेंस किया जा सकता है, इन फ्यूचर ये न्यूसेंस करेगा ना। तो ये सारी चीजें ब्रीच ऑफ पीस के अंदर फॉल करेंगी। हम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को जजमेंट्स की लाइट में पढ़ लेते हैं, है ना, कि कौन सी चीज ब्रीच ऑफ पीस में आती है, कौन सी नहीं। वो एक अलग सर्कमस्टांस है। बाकी सेक्शन 504 में थोड़ा ब्रीच ऑफ पीस के बारे में दिया है, बाकी आपको रेस्ट 145 में मिल जाएगा। एक आइडिया लग जाएगा, ये सेक्शन पढ़ लोगे तो ब्रीच ऑफ पीस मेनली है क्या। पब्लिक ट्रैंक्विलिटी आपका 145 टू 160 में देख लेना। अनलॉफुल असेंबली, राइटिंग वगैरह, ये वो सब यहाँ पर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी में। अब ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, इसके पास में मेनली इंफॉर्मेशन आ रही है कि कोई बंदा जो है वो या तो ब्रीच ऑफ पीस कर सकता है, या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब कर सकता है, और कोई रॉन्गफुल एक्ट कर सकता है, आगे है, और टू डू एनी रॉन्गफुल एक्ट दैट में प्रोबेबली ओकेशन अ ब्रीच ऑफ पीस, जिससे ब्रीच ऑफ पीस हो सकती है, और डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, एंड इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग। ही मे वर्ड है, मे को अंडरलाइन करो। कमिंग टू नेक्स्ट पेज, मे वर्ड यूज कर रहे हैं। मे इन द मैनर हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड। जो ये मैनर हियर इन आफ्टर के बारे में बात कर रहे हैं, इसको अंडरलाइन करके लिखो। ये सेक्शन 111 के बारे में बात हो रही है, अभी आएगा हमारा। 111 के बारे में बात कर रही है। ही may in the manner hereinafter provided require such person to show cause why he should not be ordered। तो 107 मेनली सिर्फ इतने से बारे में बात कर रहा है कि वो बंदे से जिसके भी अगेंस्ट में ये एप्रीहेंशन है, या फिर ये कंप्लेंट आई है कि दैट पर्सन ये दो काम कर सकता है, ब्रीच ऑफ पीस कर सकता है और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को इफेक्ट कर सकता है, तो उसको नोटिस भेजेंगे और बोलेंगे कि शो कॉज बताओ। शो योर कॉजेज कि तुमसे ये बॉन्ड क्यों नहीं भरवाए।
व्हाई नॉट टू फिल अ बॉन्ड, व्हाई नॉट टू गेट अ बॉन्ड फिल्ड, ऐसा लिख लो। बॉन्ड, तुमसे बॉन्ड क्यों नहीं भरवा ले हम, ये रीजन बताओ। ठीक है, तो मेनली 107, एक बार इसको पूरा पढ़ लो। व्हाई ही शुड नॉट बी ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस और फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर को अंडरलाइन कर लो। एज द मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट, 1 साल से ज्यादा नहीं भरवा सकता, 1 साल से कम के अंदर उसको जितना लगता है वो भरवा ले, है ना। अ बॉन्ड फिल्ड फॉर 1 ईयर। तो क्या बात हो रही है मेनली 107 में, 107 में एक नोटिस के बारे में बात हो रही है, शो कॉज नोटिस, है ना। अब इस शो कॉज नोटिस के लिए एक ऑर्डर पास करना पड़ता है। ऑर्डर, ऑर्डर कहाँ पर पास होगा, वो होगा 111 के अंदर। एक बार उसको भी हम यहीं पर पढ़ के खत्म करते हैं। ऑर्डर टू बी मेड, यहाँ कंफ्यूजन कंफ्यूजन होता है लोगों को लगता है कि 111 के अंदर फाइनल ऑर्डर पास हो रहा है। तो इस कंफ्यूजन से दूर रहना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नोटिस भेजने के लिए ऑर्डर पास होने की बात कर रहा है। ठीक है, नोटिस भेजना है मजिस्ट्रेट को, तो वो अपनी ऑर्डर शीट पर एक ऑर्डर लिखेगा। भैया ऑर्डर किस चीज का लिख रहे हो, चलो बुलाता है वो अपने रीडर को कि कम हियर, एक ऑर्डर टाइप कर रहा हूँ, ये ऑर्डर लिखो और फिर नोटिस भेज देना उस बंदे को। बस इतना है 111 और कुछ नहीं। लेट्स रीड इट। व्हेन अ मजिस्ट्रेट एक्टिंग अंडर सेक्शन 107, 108 और 109 और 110, सब पढ़ लेंगे इसके बाद, लेकिन पहले ये पढ़ना जरूरी। डीम्स इट नेसेसरी टू रिक्वायर एनी पर्सन टू शो कॉज अंडर सच सेक्शन। ठीक है, उसको शो कॉज नोटिस भेजना जरूरी है, उसको ऐसा लगता है मजिस्ट्रेट को, तो क्या करेगा, ही शैल मेक एन ऑर्डर इन राइटिंग, एक ऑर्डर पास करेगा कि भाई इस बंदे से शो कॉज करवाना जरूरी है। तो उस चीज का उसने एक ऑर्डर पास करा। सेटिंग फॉर द सब्सटेंसेस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, द अमाउंट ऑफ द बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड, द टर्म फॉर विच इट इज टू बी इनफोर्स। अभी अमाउंट लिखेगा कि मैं इस बंदे से ये एक ऑर्डर पास कर रहा है। इस ऑर्डर के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, अमाउंट लिखेगा, कितने का बॉन्ड भरवाना है, 10,000 रुपए का बॉन्ड भरवाना है। ठीक है, द टर्म फॉर विच इट इज टू बी इन्फोर्स एंड द नंबर, कैरेक्टर एंड क्लास। अमाउंट ऑफ बॉन्ड हो गया, टर्म हो गया, कितने टर्म के लिए, मेनली ये दो चीजें जरूरी है, 6 मंथ के लिए बॉन्ड भरवाना है। ठीक है, एज इट इज ये जो ऑर्डर होता है इसी को डिट्टो सेम उठाकर नोटिस बना देते हैं। जो भी ऑर्डर में लिखा है सब कुछ उठा के नोटिस बना दिए। ठीक है, इसी में सब कॉपी पेस्ट कर देंगे और ये उठाकर उसको फॉरवर्ड कर देंगे, सेंड कर देंगे। और अगर वो वहीं पर मौजूद होगा तो उसको पढ़कर सुना देंगे। ये आगे वाले सेक्शंस में आ जाएगा, अभी हम इसके बाद पढ़ लेंगे हल्का फुल्का सा, 111 की इन्फॉर्मेशन दी है मैंने आपको। ठीक है, 107 किस चीज के बारे में बात कर रहा है, नोटिस टू शो कॉज। रीजन बता दो कि हम तुमसे बॉन्ड क्यों ना भरवाएं, बस इतनी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पीटी में पूछा जाता है, हो सकता है मेंस में भी पूछा जाए। क्लॉज 2, प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन मे बी टेकन बिफोर एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने हो सकती है, व्हेन ईदर द प्लेस वेयर द ब्रीच ऑफ द पीस, ये जुरिस्डिक्शन के बारे में बात कर रहा है कि either the place where the breach of the peace or disturbance is apprehended is within his local jurisdiction or there is within such jurisdiction a person who is likely to commit a breach of the peace or disturb the public tranquility or to do any wrongful act as aforesaid beyond such jurisdiction। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये जुरिस्डिक्शन के बारे में बात हो रही है क्लॉज 2 के अंदर, 107 का क्लॉज 2, और कुछ नहीं है। जुरिस्डिक्शन क्या होगा, वो होगा जो भी मजिस्ट्रेट है उसका लोकल जुरिस्डिक्शन, जहां पर वो अपने पावर्स एक्सरसाइज करता है।